नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार भी उम्दा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मूल अधिकार से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। CSSC सीजन 2002 का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मूल अधिकार। कौन सा दोस्तों? मूल अधिकार। मूल अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है। और इसी अधिकार को मैग्ना कार्टा या नरसंगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा या नरसंगिक कहा जाता है। इस अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति कर सकता है। अब हमारे तीसरा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है, पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन भी पढ़िए आराम से। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियम लगाता है। तो सही नंबर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 14। चौथा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14, 15 व 16। ठीक है दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में बात किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। 6वां नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों सही नंबर हो जाएगा बी नंबर, भाषण व व्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24। अब हम लोग चलते हैं अपने 9वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक किसी खान अथवा अन्य संकट सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। हमारा 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतीक्षीकरण याचित जारी किया गया है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बंदी प्रतीक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बंदी प्रतीक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचित को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, उपयुक्त सही सभी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस याचित का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, परमादेश। कौन सा दोस्तों? परमादेश। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही सभी प्रश्न है जो हर बार लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इससे पहले ये यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया था। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नोक्त में समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों आर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, संसद। दोस्तों हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार को किस तरीके से प्रश्न उठते हैं उन सभी की चर्चाएं कर रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, बंदी प्रतीक्षीकरण। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने में रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। अभी आपको बताए थे भाग 3 में दोस्तों, किस भाग में? भाग 3 में। और यह एक ऐसा अधिकार है जो आदमी को पैदा होते ही मान मिल जाता है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा या नरसंगी कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर और 19 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारे 19 नंबर का प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सभी आपको बताया था कि यूएसए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, भाग 3 को। भाग 3 के और भी अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है और आत्मा प्रस्तावना को कहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है,
19 से 22 तक। अब हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, केवल भारतीय को। ठीक है, अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण संरक्षण प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है 24 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 में है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की ओर। 25 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा नंबर, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 25। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 25। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 25 का कहता है अंतःकरण का अंत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अनुच्छेद 27 नंबर का प्रश्न की ओर। 27 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसी को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी आपको बताया तो भी प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न बनते रहते हैं और आपके लिए हम वीडियो पार्ट अभी तक 8 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे, पॉलिटिक नाम का प्लेलिस्ट बना है, उसी पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा 29 नंबर का प्रश्न है संविधान संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? 1978 में। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था तो है दोस्तों, उसके बाद इसको समाप्त करके कानून अधिकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 30 नंबर के प्रश्न की ओर। हमारा 30 नंबर का दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि हमारा 30 नंबर का प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है भैया? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब कानूनी अधिकार हो गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित हो सकता है? कि आपात स्थिति की घोषणा के दौरान सेना सदस्यों के संबंध में जब कानून विधि लागू हो, अर्थात दोस्तों ये तीनों रूप में समाप्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है दोस्तों। इसका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो सही जवाब हो जाएगा नंबर, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने 34 नंबर का प्रश्न की ओर। 34 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अभी तक दोस्तों संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 35 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, अनुच्छेद 17। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सी डी दोनों, अनुच्छेद 17, तो सी डी इसका दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। पहली बात यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में। ठीक है दोस्तों, छुआछूत का अंत किसमें हुआ था दोस्तों? अनुच्छेद, अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, किस 33 नंबर के प्रश्न की ओर। 33 नंबर, अभी तक हम लोग 35 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 36 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका डी नंबर, उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। कहता है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? दोस्तों समानता का अधिकार की बात कर रहा है, समानता का अधिकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सी नंबर दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद को समानता का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मूल अधिकारों का परिवर्तन।
41 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, न्यायपालिका। अब हम लोग चलते हैं अपने 42 नंबर प्रश्न के। 42 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन का आदेश अभी बताया था आपको, राष्ट्रपति दे सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर का प्रश्न है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो सही जवाब है मूल अधिकारों पर आवश्यक जो प्रतिबंध है वो संसद को है। तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का संबंध है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 45वां क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने का कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों का काम देने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। जी हाँ, उल्लंघन होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों कौन कौन सा है? अनुच्छेद 23 से 24 तक का, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 24 कहता है कि अगर आप 14 वर्ष के बच्चे हैं तो कोई भी खतरनाक काम नहीं दे सकता है। अगर आप कोई खतरनाक काम बच्चों को नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 और 23 और 24 कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 46 कह रहा है कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा हड़ताल करने की आजादी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, केशव नंद भारतीवाद, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे सीजीएल 2002 का प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन किस पूछा, जैसे पूछ ले कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, इससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 49 नंबर के प्रश्न की ओर। 49 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, विधिक अधिकार, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम और लास्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 300 का। दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मददगार होगा ये चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक